मित्रों, मैं शरद एक बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके बीच मौजूद हूँ। ट्रक, सड़क और सिस्टम के बीच के संबंध को जिस खूबसूरती के साथ श्रीलाल शुक्ल ने अपने व्यंग उपन्यास राग दरबारी में लिखा है, उतना बेहतर संबंध शायद कहीं और नहीं लिखा गया। आज मैं राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल ट्रक, सड़क और सिस्टम का ये जो जिक्र करने जा रहा हूँ, उसे अंत तक आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि बीच में संवाद छोड़ने पर शायद आप पूरी बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये बात उतनी ही गहरी है जितनी गहरी श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास राग दरबारी में कही थी। तो बात शुरू श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास के पहले पैराग्राफ से ही करते हैं। श्रीलाल शुक्ल अपने उपन्यास में ट्रक की भयानकता को जिस अंदाज में व्याख्यायित करते हैं, उसका व्याख्यान यहाँ करना ज़रूरी है। श्रीलाल शुक्ल लिखते हैं कि वहीं एक ट्रक खड़ा था। उसे देखते ही यकीन हो जाता था कि इसका जन्म केवल सड़कों से करने के लिए हुआ है। जैसे कि सत्य के होते हैं, इस ट्रक के भी कई पहलू थे। पुलिस वाले उसे एक ओर से देखकर कह सकते थे कि वो सड़क के बीच में खड़ा है, दूसरी ओर से देखकर ड्राइवर कह सकता था कि वो सड़क के किनारे पर है। चालू फैशन के हिसाब से ड्राइवर ने ट्रक का दाहिना दरवाज़ा खोलकर डैने की तरह फैला दिया। इससे ट्रक की खूबसूरती बढ़ गई थी। तो ये बात तो ट्रक को लेकर थी जो श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी में लिखी है और उसकी व्याख्या के तौर पर इसे कहा गया है। लेकिन आज बात दरअसल ट्रक से हुए उन दो हादसों से शुरू होती है जो एक दिन पहले ग्वालियर में हुआ है और करीब 2 महीने पहले इंदौर में हुआ था। ग्वालियर में एक बुजुर्ग की ट्रक के नीचे आने से दर्दनाक मौत हो गई। ये बुजुर्ग अपने घर के बाहर धूप सेंकने के लिए बैठे थे और वहाँ से एक ट्रक, भारी भरकम ट्रक, जिसकी व्याख्या जैसी श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी में की है, बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ता है। खचाखच गिट्टी से भरे हुए ट्रक का अगला पहिया सड़क से गुजरता है और जैसे ही पिछले पहिए सड़क में मौजूद एक गड्ढे में जाते हैं, ट्रक का संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिरते 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 उस बुजुर्ग के ऊपर इस हद तक गिर जाता है कि फिर उनकी सांसें दोबारा नहीं लौटती। इसका जिक्र करना यहाँ पर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हादसा फिर से याद दिलाता है कि हमारा सिस्टम इन भारी भरकम ट्रक के सामने आकर किस तरीके से कई बार बौना बन जाता है। हुआ ये था कि इस घटनाक्रम के जो 2 पहलू सामने आ रहे हैं, उनमें एक पहलू ये था कि जिस सड़क पर यह हादसा हुआ, उस सड़क को कुछ दिन पहले पानी की पाइपलाइन के लिए खोदा गया था। ठेकेदार ने उस अनुपात में खुदाई की मरम्मत नहीं की जिस अनुपात में ज़रूरत थी, लिहाजा सड़क के बीच गड्ढा बाकी रह गया और जब ओवरलोड ट्रक उस पर से गुजरा तो फिर वो पलट गया और बुजुर्ग की मौत हो गई। ये दरअसल एक हादसा भर नहीं है। स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि ये हादसा से ज़्यादा है, क्योंकि एक तो ठेकेदार और विभाग की लापरवाही, जिसने इस बात की चेकिंग नहीं की कि पाइपलाइन डलने के बाद सड़क को प्रॉपर तरीके से बनाया जाता। दूसरा ये भी सवाल है कि आखिरकार दिन के वक्त में जब लोग घरों के बाहर मौजूद हैं और वो वक्त ऐसा है कि जब भारी वाहनों की नो एंट्री रहती है, आमतौर पर उन जगहों पर जहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है, तो फिर आखिरकार ये ट्रक बीच में कैसे आता है। और फिर मुझे श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं और वो पंक्तियाँ मैं आपको यहाँ पर जोड़कर फिर सुनाना चाहता हूँ, जो ये बताएगा कि आखिरकार ट्रक और सिस्टम के बीच की जो जुगलबंदी है वो कैसे आगे बढ़ती है। श्रीलाल शुक्ल लिखते हैं कि स्टेशन वैगन से एक अफसरनुमा चपरासी और एक चपरासी नुमा अफसर उतरते हैं। खाकी कपड़े पहने हुए 2 सिपाही भी उतरते हैं
और उनके उतरते ही पिंडारियों जैसी लूट खसोट मच गई। किसी ने ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस छीना, किसी ने रजिस्ट्रेशन कार्ड, कोई बैक व्यू मिरर खटखटाने लगा, कोई ट्रक का हॉर्न बजाने लगा, कोई ब्रेक देखने लगा। उन्होंने फुटबोर्ड हिलाकर भी देखा, बत्तियां जलाईं, जो कुछ भी देखा वो सब खराब निकला। जिस चीज़ को भी छुआ उसी में गड़बड़ी आ गई। इस तरह उन 4 आदमियों ने 4 मिनट में लगभग 40 दोष निकाले और फिर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर इस प्रश्न पर बहस करना शुरू कर देते हैं कि दुश्मन के साथ कैसा सलूक किया जाए। फिर बात 2 रुपए पर भी आई। जिन्होंने राग दरबारी पढ़ी है वो इन पंक्तियों के मायने समझ सकते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो ग्वालियर की घटना और इस व्यंग्यात्मक पंक्तियों के आपस के कनेक्शन को जोड़कर भी देख सकते हैं। बात दरअसल यहीं तक खत्म नहीं होती, क्योंकि ट्रक से होने वाला ये कोई पहला हादसा नहीं है और ट्रकों की वजह से सड़कों की जो हालत होती है वो भी कोई पहली बार सामने नहीं आई है। अब से करीब 2 महीने पहले इंदौर में आपको याद होगा कि एक ट्रक ने भयानक तबाही मचाई थी। नो एंट्री में घुसे इस ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी और कुछ लोगों को इस कदर कुचला कि फिर उस हादसे को याद कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जाते हैं और वहां पर उस पूरे हादसे के बाद कड़े तेवर दिखाते हुए कुछ अधिकारियों पर गाज भी गिराते हैं और ये कहते हैं कि आखिरकार नो एंट्री में जब ट्रक आया तो फिर कैसे आया, और इसके दोषी जो भी अधिकारी हैं उन पर सख्त एक्शन लिया गया। हालांकि सवाल फिर खड़ा हुआ कि आखिरकार ये जो एक्शन हुआ या जो हादसा हुआ, उन दोनों के बीच के कनेक्शन तभी क्यों दिखाई देते हैं जब कोई एक हादसा सामने आता है, और फिर जो नाराज़गियाँ हैं और भी कई बातें हैं सामने आती हैं। लेकिन ये जो रवायत है हादसों की, ट्रक, सड़क और सिस्टम से जुड़ी हुई, वो रुकती नहीं है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार वो सिस्टम या वो चीज़ें जो इस बात के लिए बनाई गई हैं कि नियम कायदों को फॉलो कराया जाए, उनकी याद हर बार ऐसे वक्त में ही क्यों आती है जब कोई इंदौर या फिर कोई ग्वालियर रिपीट होता है। और फिर एक बार मैं राग दरबारी की वो पंक्तियाँ याद करना चाहूँगा जो व्यंग्यात्मक तरीके से निशाना बनाते हुए सिस्टम के लिए लिखी गई हैं, और उन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात भी ख़त्म करूँगा, क्योंकि इस उपन्यास की एक एक पंक्ति ने व्यंग्यात्मक तरीके से जो कटाक्ष सिस्टम, सड़क और ट्रक के संबंधों में किए हैं, शुरुआती कुछ पैरा में ही वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं और आज भी प्रासंगिक हैं। तो कहानी ये थी कि शहर की टेढ़ी मेढ़ी लपेट से फुर्सत पाकर कुछ दूर आगे साफ और वीरान सड़क आ गई। ड्राइवर ने पहली बार टॉप गियर का प्रयोग किया, पर वो फिसल फिसल कर न्यूट्रल में गिरने लगा। हर 100 गज के बाद गियर फिसल जाता और एस्केलेटर दबे होने से ट्रक की घरघराहट बढ़ जाती, रफ्तार धीमी हो जाती। रंगनाथ ने कहा, ड्राइवर साहब, तुम्हारा ट्रक तो बिल्कुल अपने देश के हुकूमत जैसा है। ड्राइवर ने मुस्कुराकर वो प्रशंसा पत्र ग्रहण किया। रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की और कहा, उसे चाहे जितनी बार टॉप गियर पर डाल दो, 2 गज चलते ही फिसल जाती है और लौटकर अपने खांचे में आ जाती है। ड्राइवर हंसा और बोला, ऊंची बात कह दी श्रीमान जी ने। नमस्कार।